अपने YouTube चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज बड़ी अहम तरीन वीडियो मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं। जो औरतें अभी तक सर्वे करवाने जाना है, जिन औरतों ने, और वो पहले भी सर्वे करवा चुके हैं या पहली दफा सर्वे करवाना है और उनको डर होता है कि वो हम नयल कर दिए जाएंगे, ये नाअहल हो जाएंगे, जो जितनी भी नाअहल खवातीन है उनके लिए ये वीडियो, और जिनके पास ये पर्ची है, नजर आ रही है, जिनके पास ये पर्ची है, समझ लो कि उनका सर्वे हो चुका है और 2 साल पहले हो चुका है और दोबारा वो सर्वे करवाने के लिए अहल है। और जब भी वो सर्वे करवाने जाएं तो किन बातों का आपने ख्याल करना है, किस वजह से आपको नहल करा दिया जाता है, आप अगर अहल हो जाएं तो आपको किन किन प्रोग्रामों के अंदर शामिल किया जाएगा। ये बड़ी वीडियो मैं बना रहा हूं उस बारे में, तो आपने इस वीडियो को जरूर देखना है आखिर तक, ताकि आपको पता चल जाए। पूरे पाकिस्तान में 93 लाख खवातीन और पंजाब के अंदर 46 लाख खवातीन जो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, और वो औरतें 157 पंजाब के अंदर जो मरकज़ बने हुए हैं जहाँ पे आपका डायनामिक रजिस्ट्री होती है। इससे पहले तो अक्टूबर से पहले तो रजिस्ट्री का दोबारा कोई ऐसा तरीकाकार नहीं था, लेकिन अक्टूबर के बाद 2022 के बाद दोबारा रजिस्ट्री का आगाज़ किया गया। तो आपको किन किन प्रोग्रामों में शामिल किया जाएगा, मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, फिर वो आगे चल के फिर बात बताऊंगा अगली, कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम में मुस्तफ़ीद होने के बाद, अहल होने के बाद, और अहल कैसे होना है वो भी मैं बताऊंगा, और मुस्तफ़ीद जो हो रही हैं औरतें कौन कौन से प्रोग्राम हैं। अगर आप सिर्फ इस एक प्रोग्राम से अहल हो जाएंगी तो आपको दूसरे प्रोग्रामों में इसके जरिए शामिल किया जाएगा। ये एक 9,000 रुपये वाला, यानी कि 8750 मिलता है एक में, 9,000 किस्त में, दूसरी में 8500 रुपये आपको दिया जाता है। तो इस प्रोग्राम में अगर आप अहल हैं तो आपको जो माएँ हामला हैं या दूध पिलाती हैं उनको नशोनुमा प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, आगोश प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। आगोश प्रोग्राम में आपको 23,000 रुपये दिए जाते हैं। नशोनुमा प्रोग्राम में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 2,000 रुपये दिए जाते हैं और 7 शाशे दिए जाते हैं। अगर बच्चा पैदा हो जाता है और उसका बेफाम बन जाता है तो उसको 2,000, बच्ची होगी तो उसको 2500 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे ही आपको खुद मुख्तार प्रोग्राम में 1.5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी अपने काम शुरू करने के लिए। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम जो खवातीन या मर्द 65 साल के, उनको भी वजीफा दिया जाएगा। हम कदम प्रोग्राम जो माजूरों वाला है उसमें भी आपको शामिल किया जाएगा। नई जिंदगी प्रोग्राम है, इनकम जनरेशन प्रोग्राम है जिसमें 2 लाख तक आपको बगैर सूद के कर्जा दिया जाता है और उसकी जो किस्त वापसी होती है वो सिर्फ 500 रुपये पर मंथ है। वसीला तालीम के सिलसिले में जो बच्चों को तलीमी वज़ाइफ मिलते हैं उसमें शामिल किया जाएगा, और जो बच्चों को तलीमी स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी के बच्चों को, उनमें भी आपको शामिल किया जाएगा। सिर्फ एक प्रोग्राम में आपने अहल होना है। अगर इसमें आप अहल हो जाते हैं तो बाकी किसी और प्रोग्राम में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस सिलसिले में बड़ी अहम वीडियो है, आपने अहल कैसे होना है वो मैं आपको बताता चलूं, ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए और फिर जाके आपको जो सर्वे करवाने में आपको आसानी हो। वरना सर्वे आप जितनी दफ़ा करवाएंगी तो आपको नहल करा दे दिया जाएगा जब तक आपका पीएमटी स्कोर कम नहीं होता। पीएमटी स्कोर कैसे कम होगा वो मैं बताता हूँ। आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो नुकसान वाली चीज़ों से आपने दूर रहना है, फ़ायदा वाली चीज़ों के आपने करीब आना है। फ़ायदे की वीडियो है, नुकसान कम करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना है आपने, ठीक है। तो अब मैं ये बताता चलूँ कि जब भी आप सर्वे करवाने जाते हैं तो सर्वे करवाते वक्त आपसे 62 सवाल किए जाते हैं, और जो वो 62 सवाल होते हैं उनको कंप्यूटर के अंदर दर्ज कर लिया जाता है और फिर आपको घर भेज दिया जाता है, और 3 से 4 महीने के बाद पहली दफ़ा सर्वे करवाने की जांच पड़ताल होती है। उसके बाद जाके फिर आपको अहल और नहल करार देने का फैसला किया जाता है। जिन औरतों को पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा सर्वे और होता है और पहली दफ़ा वो नहल करा दी जाती हैं, अगर वो अपने पीएमटी का ख्याल नहीं रखती और पीएमटी उनका ज़्यादा होता है और वो सर्वे करवाती हैं तो उनको उसी दिन नहल का, क्योंकि उनका डाटा ऑलरेडी मौजूद होता है। तो आपने कैसे करना है अपने डाटा को कम, अपने पीएमटी को। जैसे आप, औरत सर्वे करवा के जाती है और बताती है मैं गरीब हूं, मेरा घर किराए का ये है, ये सारी चीजें बताती है। आपकी वो चीजें किताब के अंदर लिख ली जाती हैं। लिखने के बाद वो आपको नादरा में आपके जो सवालात होते हैं वो भेजे जाते हैं। उसमें फिर नादरा ने आगे
मोबाइल वेरिफिकेशन, जैसे मोबाइल की वेरिफिकेशन, जैसे ज़मीनों की वेरिफिकेशन, गाड़ियों की वेरिफिकेशन, उसके अलावा बिजली और गैस के बिलों की वेरिफिकेशन, शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन। आपका शनाख्ती कार्ड अर्जेंट बेस पे तो नहीं बना हुआ, आपके मोबाइल के आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई पैसे आ रहे हैं तो जा तो नहीं रहे, आ भी रहे हैं जा तो नहीं रहे, बैंक अकाउंट तो नहीं बना हुआ, जैज़ कैश इजी पैसा तो नहीं बना हुआ। उसके अलावा आपका जो स्कूल के अपना सॉरी ये जो आप लोग बच्चे आपके नादरा के अंदर क्या अंदराज हैं, अगर आपके बच्चे 5 हैं और 5 के 5 का बेफाम नहीं बना हुआ या 3 का बना हुआ है, 2 का नादरा में इंदराज नहीं, तो आपको नुकसान होगा। सारे बच्चों का अपडेट आपने नादरा में अपडेट करवा के रखना है डाटे को। आपने 5 सिमें नाम नहीं रखनी, सिमों के ऊपर आपने इकट्ठा मोबाइल का बैलेंस नहीं करवाना। आपने घर के अंदर जो डिवाइस लगवाई है इंटरनेट की, उसका बिल अगर 1000 से ज्यादा है फिर भी आप नया लें। आपके शोहर ने या आपने बैरूनी मुल्क सफर किया है फिर भी नया, अर्जेंट पासपोर्ट बना फिर भी नया, शनाख्ती कार्ड अर्जेंट बना फिर भी नया। सारी चीजें जो आप वहां बता के आती हैं उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन मुख्तलिफ महकमे करते हैं, और वो आपका जो नादरा में डाटा होता है जो आप वहां पे बता के आती हैं बेनज़ीर के दफ्तर में, उन डाटे को वेरीफाई किया जाता है। अगर आप जो बता के आई हैं उसके मुताबिक ऑनलाइन भी जो वेरिफिकेशन होती है उसके मुताबिक है, तो फिर आपका पीएमटी स्कोर 32 से कम कर दिया जाएगा और आपको अहल करा दिया जाएगा। अगर आप बता के आती हैं कि मेरा फलां नहीं है फलां नहीं है और आपकी चीज़ें सारी ऑनलाइन चेक की जाती हैं, तो ऑनलाइन आपकी चीज़ें शो हो जाती हैं, बेशक वो कोई भी कर रहा हो, मैं भी करूँगा, शनाख्ती कार्ड आपका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने सिमें निकलवाई हैं, उसके ऊपर मैंने बैंक अकाउंट बनवाया हुआ, उसके ऊपर मैंने जैज़ कैश बनवाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने घर में इंटरनेट की डिवाइस लगवाई है, उसके ऊपर बिजली के बिल मीटर है वो नाम है, गैस का मीटर नाम है, तो नुकसान उसका होगा जिसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल रहा होगा। अगर आप मैं हूं, मैं शनाख्ती कार्ड किसी और का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने जैज़ कैश भी बनाया हुआ, इजी पैसा, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, जिसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल में होगा उसका नुकसान होगा। आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर डाटे को चेक किया जाता है और उसके बाद फिर आपको एल और नैल करने का फैसला किया जाता है। आपने इन सारी चीजों का ख्याल रखना है, तब जाके आपने सर्वे करवाना है। पहली दफा तो पीएमटी आपका शो ही नहीं होगा, क्योंकि पहली दफा आपका डाटा ही नहीं है। जब तक आपका डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं होगा आपका पीएमटी स्कोर नहीं बनेगा। पीएमटी स्कोर बनता है, ये खुदकार सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है। आप लोग पैसे लेके करवाते हैं, बिल्कुल वो झूठ होता है। मैं फॉर एग्जांपल किसी से पैसे लेके किसी का सर्वे करवा देता हूँ, हो सकता है वो अपनी वजह से अहल हो जाए तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी,